बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। अगर हम अपनी डेली की लाइफ को देखें तो हमें इस बात का अंदाज़ा होगा कि किसी भी काम को करने से पहले हम प्रॉपर प्लानिंग करते हैं। मिसाल के तौर पर अगर आपने किसी भी जगह के सफ़र का इरादा करना है तो आप उसकी भी प्रॉपर प्लानिंग करते हैं, और अगर आप प्लानिंग नहीं करेंगे तो आप किसी सूरत भी अपनी मंजिल तक नहीं पहुंच सकते। इसी तरह मैं एक मुहावरा आपके साथ शेयर करूंगी कि स्पेन में कहा जाता है कि एक ऐसा शख्स जो कि प्लान्ड हो वो उन 10 आदमियों से बेहतर होता है जो कि प्लानिंग नहीं करते। तो आज हम प्लानिंग के हवाले से बात करेंगे, और जब हम टीचिंग लर्निंग प्रोसेस की बात करें तो एक टीचर जब किसी भी क्लास को पढ़ाने के लिए जाता है तो उसके जहन में बहुत सारे सवालात होते हैं। मिसाल के तौर पर वो ये सोचता है कि मैंने क्या पढ़ाना है, व्हाट आई टीच, हाउ आई टीच, कि मैंने क्या पढ़ाना है और मैंने कैसे पढ़ाना है, हु आई विल टीच, मैं किसको पढ़ाऊँगा, और इसके साथ साथ उसके जहन में ये होता है कि हाउ आई नो दैट स्टूडेंट्स हैज़ अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट। आपने बच्चे को कोई भी कॉन्सेप्ट पढ़ाया तो आपको इस तमाम प्रोसेस के लिए प्लानिंग की ज़रूरत पड़ती है। अगर आप प्लानिंग नहीं करेंगे तो आप किसी सूरत भी अपने मकसद में कामयाब नहीं हो सकते। तो आप बच्चे के अंदर जो कुछ भी चेंज लाना चाहते हैं वो चेंज पैदा नहीं हो सकेगा, और इसके साथ साथ आप अपने मकसद में कामयाब नहीं हो सकेंगे। तो आज हम लेसन प्लानिंग के हवाले से बात करेंगे कि लेसन प्लानिंग किसे कहते हैं, इसका ओरिजिन क्या है और ये क्यों ज़रूरी है। सबसे पहले तो हम ये देखते हैं कि लेसन प्लानिंग किसे कहते हैं। इट इज़ अ टीचर्स डिटेल्ड डिस्क्रिप्शन ऑफ कोर्स ऑफ इंस्ट्रक्शन फॉर एन इंडिविजुअल लेसन। किसी भी सबक या किसी भी टॉपिक को पढ़ाने के लिए एक उस्ताद जब उसकी डिटेल्ड डिस्क्रिप्शन लिखता है और उसके पास उस सबक के हवाले से जब इम्पोर्टेंट पॉइंट्स होते हैं तो उसको लेसन प्लान कहते हैं। और ये एक आउटलाइन होती है जिसको कि आप बाकायदा तौर पर ऑर्डरली वे में बनाते हैं, और इस आउटलाइन के ज़रिए आप बच्चे को सबक मुख्तलिफ स्टेप्स की सूरत में पढ़ाते हैं और उन स्टेप्स को आप अपने जहन में रखते हैं ताकि आपका जो भी लर्निंग आउटकम है आप वो हासिल कर सकें, और आप बच्चे के अंदर जो मतलूबा चेंज है और जो मतलूबा तब्दीलियाँ हैं वो पैदा कर सकें। आप बच्चे के अंदर जो भी डोमेन्स हैं, चाहे वो कॉग्निटिव डोमेन है, चाहे वो अफेक्टिव या साइकोमोटर डोमेन है, वो आप बच्चे के अंदर जब पैदा करना चाहें और वो डोमेन जब आप हासिल करना चाहें तो उसके लिए आप अपनी टीचिंग प्रोसेस को जब एक लिखने की सूरत में अपने पास रखें तो उसे लेसन प्लान कहते हैं। लेसन प्लानिंग के हवाले से जब हम मज़ीद बात करें तो ये कहा जाता है कि अ लेसन प्लान इज़ अ डिज़ाइन दैट मैप्स आउट टीचर्स इंटेंशन अबाउट लेसन एंड इट रिफ्लेक्ट्स टीचर्स प्लानिंग डिसीजन एंड अंडरस्टैंडिंग ऑफ प्रिंसिपल्स ऑफ लेसन। जब हम टीचिंग की बात करें तो टीचिंग के कुछ प्रिंसिपल्स होते हैं। तो जब एक टीचर लेसन प्लान करता है तो इसका मतलब यही होता है कि वो उन टीचिंग के जो भी प्रिंसिपल्स हैं उनसे वो बखूबी आगाह है, और इसके साथ साथ वो बच्चे की जो भी नीड्स हैं, बच्चे की जो भी एबिलिटीज़ हैं उनको भी जहन में रख रहा है, और इन तमाम बातों को मद्देनज़र रखकर वो प्लानिंग कर रहा है, डिसीजन ले रहा है, और इसके साथ साथ वो इस बात से भी बाखूबी आगाह है कि उसने किस तरह इन प्रिंसिपल्स को इम्प्लीमेंट करना है ताकि वो अपने मकासद को हासिल कर सके। इसके साथ साथ ये इंस्ट्रक्टर का रोड मैप होता है जिसके तहत वो ये जान पाता है कि स्टूडेंट को क्या सीखने की ज़रूरत है और किस तरह वो बच्चे को अपनी जो रिक्वायर्ड चीज़ है वो सिखा सकता है ताकि बच्चे जो हैं वो अपनी क्लासरूम में
और अपने टॉपिक के जो भी मकासद हैं उनको हासिल कर पाए। जब एक टीचर किसी भी क्लास को कोई टॉपिक पढ़ाने लगे तो उसके जहन में 3 डोमेन्स होती हैं, कॉग्निटिव, अफेक्टिव एंड साइकोमोटर, और वो इन तीनों डोमेन्स को उस टॉपिक के हवाले से हासिल करना चाहता है। तो इसके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि अगर वो अपने मकसद में कामयाब होना चाहे और वो अपने मतलूबा मकासद को हासिल करना चाहे, बच्चों के अंदर वो मतलूबा चेंजेस लाना चाहे, तो इसके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि वो अपने लेसन को प्लान करे, वो वेल प्रिपेयर्ड हो ताकि वो अपने मकासद को हासिल कर सके। तो लेसन प्लानिंग के हवाले से मैंने आपसे डिस्कस किया कि लेसन प्लानिंग किसे कहते हैं। तो अगर हम मज़ीद इसके हवाले से बात करें तो LB स्टैंड्स के मुताबिक कि लेसन प्लानिंग जो है ये प्लान ऑफ एक्शन होता है और ये एक टीचर की वर्किंग फ़िलासफ़ी को, उसकी एजुकेशन की फ़िलासफ़ी क्या है उसको ज़ाहिर करता है। इसके साथ साथ उसकी अंडरस्टैंडिंग ऑफ स्टूडेंट्स को ज़ाहिर करता है, उसकी अंडरस्टैंडिंग ऑफ मटेरियल को ज़ाहिर करता है और इसके साथ साथ इस बात को ज़ाहिर करता है कि वो अपने इवैल्यूएशन प्रोसेस को कैसे इस्तेमाल करेगा। तो अगर हम टीचिंग लर्निंग प्रोसेस की बात करें तो टीचिंग लर्निंग प्रोसेस को सही तरह समझने के लिए और इसके साथ साथ इस पर इम्प्लीमेंटेशन के लिए एक टीचर का लेसन को प्लान करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब हम ये देखते हैं कि लेसन प्लानिंग की ओरिजिन क्या है। इसकी ओरिजिन जो है वो गेस्टाल्ट थ्योरी से है और गेस्टाल्ट थ्योरी हमें क्या बताती है? गेस्टाल्ट थ्योरी हमें ये बताती है कि होल इज परसीव्ड बाय इट्स पार्ट। और जब हम लेसन प्लानिंग के हवाले से देखें तो लेसन प्लानिंग में होल हमारा सब्जेक्ट है और पार्ट्स जो है वो लेसन प्लानिंग है। अब हम ये देखते हैं कि ये दोनों चीज़ें क्या एक दूसरे से अलग अलग हैं? नहीं, बल्कि ये दोनों इंटरलिंक हैं। और इन दोनों का मकसद क्या है? इन दोनों का मकसद यही है कि हम अपने जो ऑब्जेक्टिव्स हैं उनको हासिल कर पाएँ और इसके साथ साथ बच्चे के एटीट्यूड में जो भी हम तब्दीलियाँ लेकर आना चाहते हैं एज अ टीचर, हम वो मकासद को हासिल कर सकें। अब हम ये देखते हैं कि लेसन प्लानिंग के लिए किन किन चीज़ों का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सबसे पहले तो लेसन प्लानिंग के हवाले से हमें इस बात को मद्देनज़र रखना चाहिए कि लेसन प्लान हमेशा रिटन फॉर्म में होता है। चाहे आप उसे शॉर्ट फॉर्म में लिखें, लेकिन हमेशा ये रिटन फॉर्म में होता है। इसके साथ साथ आपके लेसन प्लान को आपको इस तरह लिखना चाहिए कि लेसन प्लान को देखते हुए हमें उस सबक के जनरल और स्पेसिफिक जो एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव्स हैं वो बिल्कुल वाज़े तौर पर पता लग जाए। यानी एक टीचर जो कि अपने लेसन को प्लान कर रहा है उसे एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव्स का वाज़े तौर पर पता होना चाहिए कि कौन से उसके ऑब्जेक्टिव्स जनरल हैं और कौन से उसके स्पेसिफिक हैं। इसके साथ साथ वो अपने लेसन को इस तरह प्लान करे कि उसकी हर एक्टिविटी बच्चे की प्रीवियस नॉलेज के साथ अटैच होनी चाहिए। यानी कि उसकी जो भी वो टीचिंग करवा रहा है या बच्चों का जो भी लर्निंग प्रोसेस चल रहा है वो बच्चों की प्रीवियस नॉलेज के साथ हमेशा लिंक करनी चाहिए। और इसके साथ साथ जो भी आप सब्जेक्ट को पढ़ा रहे हैं उस सब्जेक्ट को मद्देनज़र रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसके साथ साथ आप टीचिंग लर्निंग प्रोसेस को इस तरह आपने पेश करना है कि वो इंटरलिंक हो, आपस में वो कनेक्ट हो और इसके साथ साथ उसके अंदर बहुत ज़्यादा एसोसिएशन का होना ज़रूरी है। कहीं पर भी किसी किस्म के गैप ना हो, बल्कि आपने मुकम्मल तौर पर जो भी टीचिंग के प्रिंसिपल्स हैं उनको फॉलो करना है। इसके साथ साथ आपके लेसन प्लान में उन तमाम रिसोर्सेज को बहुत अच्छे तरीके से वाज़े तौर पर लिखा हुआ होना चाहिए जो कि आप अपने सबक को पढ़ाने के दौरान इस्तेमाल करेंगे। और ना सिर्फ ये कि आपको उन सोर्सेज के बारे में पता होना चाहिए, बल्कि आपको इस बात का भी अंदाज़ा होना चाहिए कि आपने किस वक्त किस रिसोर्स को इस्तेमाल करना है। और इसके साथ साथ आपको अपने इवैल्यूएशन का जो प्रोसेस है उसके बारे में भी मुकम्मल तौर पर
इल्म होना चाहिए, यानी कि आपको पता होना चाहिए कि आपने बच्चे की वैल्यूएशन कैसे करनी है। आपने कोई उन्हें टेस्ट देना है, ओरल टेस्ट देना है, रिटन टेस्ट देना है, कोई वर्कशीट फिल करवानी है, कोई क्विज़ करवाना है, यानी कि आप अपने इवैल्यूएशन के लिए जो भी प्रोसेस अख्तियार करेंगे आपको बाकायदा तौर पर लेसन प्लान में लिखना चाहिए और आपको उससे मुकम्मल तौर पर आगाह भी होना चाहिए। इसके साथ साथ मज़ीद कुछ जो लेसन प्लान में हमें ज़रूरत है जिन चीज़ों को मद्देनज़र रखने की, वो ये है कि आपको अपने बच्चे की इंटरेस्ट, इसके साथ साथ बच्चे की जो भी नीड है, बच्चे की जो एबिलिटीज़ हैं, उन सबको मद्देनज़र रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि हम लेसन प्लान बच्चे के लिए कर रहे हैं। हमारे लेसन को प्लान करने का मकसद यही है कि हम बच्चे से जो भी मतलूबा तब्दीलियाँ हैं वो हासिल कर सकें और हम बच्चे के हवाले से जो भी हमारे एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव्स हैं उनको हासिल कर सकें। लिहाजा आपको अपने लेसन प्लान को, इन तमाम बातों को मद्देनज़र रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो व्यूअर्स, आज मैंने आपको लेसन प्लान के हवाले से बताया कि लेसन प्लान किसे कहते हैं और इसके साथ साथ लेसन प्लान का ओरिजिन क्या है और इसके लिए किन किन बातों का होना ज़रूरी है। तो व्यूअर्स, अगली वीडियो में मैं आपके साथ लेसन प्लानिंग की क्या अहमियत है और ये क्यों ज़रूरी है, उस हवाले से आपसे कुछ इन्फॉर्मेशन शेयर करूँगी। अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़, शुक्रिया।